सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आपका स्वागत है। राजाओं के पहला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों का पहला मंदिर राजा सुलेमान द्वारा बनाया गया। निर्माण के दौरान ईश्वर सुलेमान को याद दिलाता है कि यदि तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इस्राएलियों के बीच निवास करूंगा, अपनी प्रजा इस्राएल का परित्याग नहीं करूंगा। जनता के बीच लोगों के साथ रहने और चलने वाले ईश्वर का सजीव रूप हम निर्गमन ग्रंथ में भी देखते हैं। शर्त इतना ही कि लोग ईश्वर के दिए हुए नियमों का पालन करें। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों के प्रथा के अनुसार प्रधान याजक प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर पाप मुक्ति के लिए पशुओं का रक्त अर्पित करता है। लेकिन यीशु मसीह ही वो सच्चे महापुरोहित हैं जिन्होंने सारी मानव जाति की पाप मुक्ति के लिए एक ही बार आत्म बलिदान किया और स्वर्ग में प्रवेश कर महिमान्वित हो गए। इस्राएलियों का मंदिर एक प्रतीक मात्र था और यीशु के आत्म बलिदान के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रही। इसलिए यीशु की मृत्यु पर मंदिर की वेदी का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया था। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि वंशावली के अनुसार यीशु राजा दाऊद का पुत्र है, लेकिन ईश पुत्र होने के कारण वो दाऊद का प्रभु है। और दाऊद ने लिखा था कि मसीह महिमामय ईश्वर के दाहिने उपस्थित हुए हैं। जहां हम ईश्वर हैं वहां हम स्वर्ग हैं, मंदिर है। मनुष्य के हाथों द्वारा बनाया गया मंदिर इसलिए पवित्र है कि वहां ईश्वर उपस्थित है। पुराने विधान के अनुसार अदृश्य ईश्वर इस्राएलियों के बीच निवास करता था। सुलेमान के बने मंदिर में वह उपस्थित था, लेकिन अपने मानव मुक्ति कार्य संपन्न होने पर परम पावन ईश्वर के दाहिने उपस्थित होने से पहले मनुष्यों के बीच रहने के लिए एक अति विस्मयकारी योजना पूरी करने के बाद ही वह स्वर्ग गया। वह योजना थी परम प्रसाद की स्थापना, जो ईश्वर इस्राएलियों के बीच प्रतीकात्मक रूप में निवास करता था। जो ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होकर स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है, वही ईश्वर पुत्र अपनी महिमा छिपाकर रोटी के रूप में गिरिजाघरों में उपस्थित रहता है। ईश्वर के अनंत प्रेम के लिए हम उसको धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और गिरिजाघरों की पवित्रता बनाए रखें। और आज हम ये ना भूलें कि ईश्वर को धन्यवाद देने का उत्तम मार्ग उसके दिए हुए नियमों का पालन करना है, जैसे कि ईश्वर ने राजा सुलेमान को याद दिलाता था। आज पवित्र कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। राजा का मतलब है जनता का पिता, संरक्षक, पालनहार, आश्रयदाता, मार्गदर्शक, न्यायकर्ता एवं शिक्षक होना। आज संसार में अधिकतर देश में प्रजातंत्र चल रहा है और जो कुछ राजा रानी इधर उधर बचे हैं वे भी काफी हद तक प्रजा के जिम्मेवार हैं। लेकिन मसीह का राजत्व इस संसार के मापदंड से भिन्न है। पिलातुस के सामने यीशु ने स्पष्ट किया कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज इस संसार का नहीं है। मसीह का राज सत्य पर आधारित है। इस राज में प्रेम, क्षमा, पश्चाताप, दयालुता,
और आदि सद्गुणों के नियम प्रचलित हैं। इस राज्य में ईश्वर की इच्छा ही नियम है और ईश्वर की महिमा लक्ष्य है। कृत प्रार्थना में हम रोज ईश्वर से विनती करते हैं कि तेरा राज्य आए। हम इस राज्य के सुयोग्य सदस्य बनने के लिए सदा प्रयास करते रहें। धन्यवाद।